आपका फिर से स्वागत है माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल की क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे कक्षा क्लास 7। आपको भी जानकारी होगी कि अधिकतर हम क्लास 7 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी क्लास 7 के बारे में बात करेंगे, क्लास 7 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 की जो हिंदी है आपका 16 पार्ट 17 पार्ट की वीडियो अपलोड करा दी गई है और शायद आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा, शायद कि आपने 100% लिखा होगा। पढ़ने लिखने में आप अच्छे विद्यार्थी हैं। आज आपके साथ फिर से पढ़ेंगे पाठ 18, जिसका नाम है लोक माता अहिल्याबाई। लोक माता अहिल्याबाई। अहिल्याबाई कौन है जो इतनी प्रसिद्ध है? आपको मालूम होगा 2-4 बाई मतलब कुछ गलत नहीं करना, बाई मतलब काम करने वाली नहीं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके पाठ किताबों में छप चुके हैं? सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा। यह सोच जब आप सोच लेंगे उसके बाद आप पाठ पढ़ लेना। आपके जो सारे के सारे मन के अंदर जो आपको डाउट आ रहे होंगे तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा गया है। तो अहिल्याबाई के बारे में बताया गया है। अहिल्याबाई का जो निवास था, अहिल्याबाई का जो जन्म हुआ था वो देखिए, आप पहले ध्यान से सुनिएगा। हम अभी इसलिए थोड़ी देर रुक गए थे क्योंकि हमें आपसे जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात यह है कि अभी आपकी जानकारी के लिए भारत देश के अंदर अभी काफ़ी सारे कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी नॉर्मल सर्दी जुकाम वालों की जांच करने के बाद भी उनकी रिपोर्ट कई बार पॉजिटिव आ जाती है और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एक बार जांच होने के बाद दोबारा जांच सरकार नहीं करती है। तो आपको बचना है। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कृपया करके कपड़े पहने रखिएगा। बचिए आप, क्योंकि आपकी सुरक्षा से आपके परिवार की सुरक्षा है। सोचिए, यदि एक घर में केवल आप हैं, विद्यार्थी आपसे बात कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आपसे। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि या आप बाजार घूमते हैं, आप शैतानियाँ करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बीमारी आप लाते हैं और सजा आपका पूरा परिवार भुगतेगा, ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं होना है ना। तो आप ज़्यादा बाहर जाइएगा। इस कारण थोड़ा बीच में पॉज हो गया था कि मैं आपको बताना था और उसकी हमने सोचा था पहले आपको हम बता दें, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, अभी आपको बताना ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो याद रखना है, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। घर के अंदर जितना ज़्यादा समय हो सके अपनी पढ़ाई में व्यतीत कीजिए। कुछ बनाना सीखिए, खाना पकाना सीखिए, कुछ बजाना सीखिए, कुछ खेलना सीखिए, ठीक है। लेकिन घर से बाहर निकलने से आपको जितना हो सके उतना बचना है। बाकी आपकी क्लासेस डेली आ रही है तो क्लासेस अपनी लेते रहिएगा। तो आपको बता रहे थे हम अहिल्याबाई के बारे में। तो अहिल्याबाई का जीवन बड़ा ही दुख से भरा पड़ा। सबसे पहली बात, अहिल्याबाई फेमस क्यों है? तो अहिल्याबाई महारानी थी। कहाँ की? इंदौर की होलकर साम्राज्य की महारानी थी अहिल्याबाई। उनका विवाह हुआ था अहिल्याबाई का खांडे राव के साथ। मल्हार राव होलकर जो वहाँ के राजा थे, उनके पुत्र थे खांडे राव। उनके साथ अहिल्याबाई की शादी हुई। अहिल्याबाई बहुत गुणवान स्त्री थी। उन्हें लगभग 3-4 भाषाओं जैसे मराठी, संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं का उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान था। वो युद्ध नीति जानती थी, कुशल योद्धा थी, तीरंदाजी जानती थी, घुड़सवारी जानती थी और राजनीति में भी अत्यंत कुशल थी। तो अहिल्याबाई का जब खांडे राव से विवाह हुआ तो मल्हार राव अधिकतर बाहर रहते थे या युद्ध के कामकाज से अपने देश के बाहर रहते थे। तो खांडे राव और उनकी पत्नी के ऊपर राजकाज का भार आ गया, जिनका उन्होंने अच्छे से संभाला उस राजकाज को। अहिल्याबाई ने 2 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें से एक का नाम था मालेराव जो उनका पुत्र था और पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। लेकिन आपको भी मालूम होगा, कभी किसी के जीवन में केवल सुख नहीं लिखे होते हैं। ईश्वर भगवान राम ने भी कष्ट भोगे हैं, श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में बड़े कष्ट सहे हैं। तो अहिल्याबाई का जीवन कैसे अचानक उनके पति खांडे राव की मृत्यु हो गई। खांडे राव की मृत्यु होने के साथ साथ अब उनके ऊपर मल्हार राव के सास ससुर का भार आ गया और स्वयं राजकाज भी देखना था। लेकिन ईश्वर क्या करता है, जो व्यक्ति दुखी होता है उसको और दुखी भी कर देता है कभी कभी। तो अचानक एक दिन उनके ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई और साथ ही में उनके बेटे को अचानक बुखार आ गया
और बुखार के बाद उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं बचा और उसका भी स्वर्गवास हो गया। मानो अहिल्याबाई के ऊपर लगातार कठिनाइयों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, परिवार में 3 मृत्यु एक साथ हो जाना और संपूर्ण राजकाज, पूरे राज्य का भार, पूरी प्रजा का भार, सारा भार अकेली उस स्त्री पर आ गया जिसका नाम था अहिल्याबाई। उसने बड़ी अपनी ईमानदारी, कर्मठता, सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने राज्य को यह महसूस नहीं किया कि उनके जो राजा, उनका जो शासक है वो एक राजा नहीं, एक रानी है। कई बार राज्य पे आक्रमण भी हुए जिसका बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, कभी तो कूटनीति के साथ इन्होंने दमन कर दिया, तो कभी आमने सामने युद्ध करने के बाद सामने वाले को पराजित कर दिया। तो आप जब पाठ रीड कर लेंगे अहिल्याबाई जी का पाठ 18 तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देश के अंदर बहुत से मंदिरों का पुनरुद्धार या अहिल्याबाई ने किया। बहुत सारा वो दान भी देती थी मंदिरों के लिए, मंदिरों में कलश लगवाए उन्होंने, ठीक है। और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस देश में भारत इतना महान है। भारत को महान क्यों कहते हैं? आपने भी आपके विद्यालय में कई बार लाइन लिखी मिली होगी आपको, मेरा भारत महान। इन लोगों के कारण भारत महान है। भारत अकेले महान नहीं कि भारत नाम से भारत महान है। अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान प्रतिभाओं का इस देश में जन्म हुआ है। उनके कृत्यों को आपने सुना है, उनके कार्यों को जो उन्होंने अपने कार्य किए हैं उनको आपने सुना है, अभी समझा है। इस कारण आपका भारत महान है। तो चैप्टर आपका रीड आप कर लेंगे। अब आते हैं तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो इन अर्थों को आप शब्दकोश जो आपकी बुक है आपकी पीछे दी गई है, आपकी डिक्शनरी, उसमें से आप इन अर्थों को छांट लेंगे, शब्दों को छांट लेंगे और उनको लिख लेंगे। अब आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता है? तो आप लिखेंगे इसके आंसर में, अहिल्याबाई के शासनकाल में प्रजा में सुख शांति और समृद्धि थी तथा वह अपने संपूर्ण कार्य प्रजा के हित के लिए करती थी। इस कारण उन्हें लोक माता कहा जाता है। दूसरा है, मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया था? तो इस प्रश्न के क्वेश्चन क्या था? मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया था? इसका आंसर आप लिखेंगे कि मल्हार राव ने अहिल्याबाई को राजनीति, युद्ध कला, शिक्षा दीक्षा, घुड़सवारी, कूटनीति आदि कृत्यों में संलग्न कराकर अहिल्याबाई को आगे बढ़ाया था। अगला है, अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली? तो इस आंसर में आप लिखेंगे कि इसके आंसर में आप नोट करेंगे कि मल्हार राव, इसके आंसर में आप लिखेंगे, जब खांडे राव युद्ध का संचालन कर रहे थे तब वे अचानक वीर गति को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात उनके ससुर का भी निधन हो गया और वह इस गम से उभरी भी नहीं थी कि ज्वर से पीड़ित उनके पुत्र माले राव का भी निधन हो गया। इन विपत्ति काल में दुश्मनों का सामना करते हुए अहिल्याबाई ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। अगला है, राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जब अहिल्याबाई को जानकारी मिली कि राघोबा उनके राज्य पर हमला करने वाला है तब अहिल्याबाई ने राघोबा को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि यदि आप इस समय इस राज्य पर हमला करते हैं और आप जीत जाते हैं तो संसार आपको यह अपयश लगाएगा कि एक पतिहीन विधवा स्त्री से आपने राज्य छीना है, और यदि आप पराजित हो जाते हैं तब भी आपको यह अपयश झेलना पड़ेगा कि आप एक विधवा स्त्री से पराजित हुए। इस अपयश के कारण अगर आपको उचित लगता है, आपको युद्ध करना चाहिए, तब मैं अपनी नारी सेना के साथ आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं।
अगला है सौभाग्य सिंह कौन था, वह कैसे पकड़ा गया। तो इसमें आप लिखेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे सौभाग्य सिंह रामपुरा का सरदार था। सौभाग्य सिंह रामपुरा का एक सरदार था। मंदसौर के मैदान में अहिल्याबाई व सौभाग्य सिंह के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसका संचालन अहिल्याबाई ने स्वयं 63 वर्ष की आयु में बड़ी ही कुशलता के साथ किया था और सौभाग्य सिंह की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अंततः सौभाग्य सिंह पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन है लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह निपटाई। तो इसका आंसर लिखेंगे अहिल्याबाई के राज्य में लूटपाट की विकट समस्या थी, जिसका निपटान उन्होंने इस प्रकार किया। उन्होंने यह घोषणा करवा दी कि जिस स्थान पर लूटपाट होगी वहां के स्थानीय लोग भरपाई करेंगे। इस तरह से उस समाज में लूटपाट समाप्त हो गई। इसको आपको लिखना नहीं है, जे हमने जो लास्ट टाइम बोले इस तरीके से समाज में लूटपाट समाप्त हो गई, ये हमने आपको बताया है, ठीक है ना। आपको ये लिखना है कि वहां के स्थानीय लोग ही उस लूटपाट हुए सामान की क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। अगला है महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे आप कि अहिल्याबाई, इसके आंसर लिखेंगे इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल प्रजाहित के लिए ही कार्य किए हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया तथा वास्तुकला के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। फुल स्टॉप लगा के इसके आगे लिखेंगे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यदि अहिल्याबाई के दरबार में आता था तो वह कभी भी निराश होकर नहीं गया। ऐसी साहसी प्रतिभा संपन्न महान नारी भारत के गौरव की प्रतीक है। ठीक है ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो पहला है यात्री खाली स्थान होकर राज्य में विचरण करने लगे थे। तो इसमें आपको लिखना है निर्भय। निर्भय का मतलब होता है बिना डर के, ठीक है ना। दूसरा है अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का कुशलता पूर्वक संचालन किया। क्या लिखना है दूसरे खाली स्थान में, कुशलता पूर्वक। तीसरा आता है भारत के मंदिर खाली स्थान कला के अनुपम उदाहरण हैं। तो इसमें आपको लिखना है वास्तुकला। इस तरीके से हमने पहले आपको पाठ पूरा समझा दिया था। जो समझ में ना आया वो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपके पास परमानेंट है। आप दोबारा क्लास को देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। एक बार पाठ को पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम आपको बता चुके हैं, बोल चुके हैं। अब आपको लिखना है तो कृपया करके उनको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपका पूरा पाठ खत्म होता है। जो आपका इसमें भाषा अध्ययन है, भाषा अध्ययन आपके ग्रामर पोर्शन में कराया जाएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।